हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 21 जुलाई और आज के इस लेक्चर में हम 20 और 21 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और सबसे पहले हम देख लेते जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से किस भारतीय मूल के अमेरिकन रसायनज्ञ को सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया है दोस्तों सुमित्रा मित्रा को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है सुमित्रा मित्रा जिन्हें हाल ही में यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो सुमित्रा मित्रा है इनको यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। और यह अवार्ड उन्हें नॉन यूरोपियन पेटेंट ऑफिस कंट्रीज कैटेगरी में उनकी डेंटिस्ट्री में नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर दिया गया है। इन्होंने दुनिया में पहली बार नैनो पार्टिकल्स के जरिए दांतों को और अधिक मजबूत बनाने की तकनीकी दुनिया के सामने पेश की है। अब स्टार्ट करते दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। क्वेश्चन है कि हाल ही में सुरेखा सिकरी का निधन हुआ है, ये कौन थी। तो ये थी दोस्तों अभिनेत्री। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के लिए नासा अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा और इस मिशन का क्या नाम है ये आपको बताना है। तो इसका नाम है दोस्तों लूसी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका उद्घाटन किया है दोस्तों नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है। तो ये बन गया दोस्तों यूएई। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया है अनन्या बिरला और AR रहमान ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त की है। तो ये किसे नियुक्त किया है दोस्तों सीमा नंदा को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है। तो इसे स्थापित किया दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के 28वें राज्यपाल कौन बने हैं। तो ये कौन बन गए दोस्तों, ये बन गए हैं राजेंद्र अर्लेकर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है। तो इसको बनाया दोस्तों गांधीनगर के रेलवे स्टेशन के ऊपर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रिटेल डायरेक्ट स्कीम किसने शुरू की है। तो इसे शुरू की है भारतीय रिजर्व बैंक ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये नियुक्त किया दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। और ये आप देख सकते हो दोस्तों ये है नवजोत सिंह सिद्धू। तो कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंप दी है। तो याद रखना है आपको कि पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया है नवजोत सिंह सिद्धू को। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी, कांग्रेस की। तो हम साथ ही बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, मतलब INC की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो ये की थी दोस्तों AO ह्यूम ने। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको INC से देखना है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है, मतलब जो 1885 का प्रथम अधिवेशन है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो याद रखना है आपको बंबई में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष है वो एनी बेसेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है दोस्तों व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे पंजाब राज्य की। पंजाब की राजधानी होगी दोस्तों चंडीगढ़। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो रविशंकर झा है। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है। तो ये शुरू की है दोस्तों कर्नाटक राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो रोजगार पैदा करने और प्रदूषण को कम करने और साथ ही दोस्तों निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री
BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक के बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक वाहन बाइक टैक्सी योजना को शुरू किया है। तो यहाँ पे हम बात करें कर्नाटक की, जिसकी राजधानी क्या है, बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है और कर्नाटक के गवर्नर कौन है, थावरचंद गहलोत है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कर्नाटक है इसकी लोकसभा सीट कितनी है, तो 28, राज्यसभा सीट 12 और विधानसभा सीट 224 है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते को 17% मतलब 17% से कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 4। तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए जो महंगाई भत्ता है उसको 17% से बढ़ाकर 28% करने का ऐलान किया है। और इसके साथ ही दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ को जुलाई 2021 में बहाल करने का फैसला किया है, मतलब इसे शुरू करने का फैसला किया है। आपको याद रखना है कि 17% से बढ़ाकर कितने फीसदी कर दिया है, तो 28%। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो ये समझौता किया दोस्तों गूगल के साथ। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। दिल्ली में आप गूगल पर दिल्ली की DTC और क्लस्टर बसों की लोकेशन मिल सकेंगी और इसके जो उपयोगकर्ता है उनको गूगल प्लेटफॉर्म पर बसों के वास्तविक समय में मार्ग, सभी बस स्टॉप और आगमन और प्रस्थान का समय भी प्रदर्शित होगा। तो अब यात्री दोस्तों गूगल मैप्स पर बसों की लोकेशन और रूट भी ट्रैक कर पाएंगे। कि दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो गूगल के साथ। और ये है दोस्तों DTC बस और ये है क्लस्टर बस। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं किसकी, गूगल की। तो गूगल अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में स्थित है। बात करें हम दोस्तों संस्थापक की, तो ये सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज है और CEO है वर्तमान में सुंदर पिचाई और CFO है रूट पोर्ट। और यहाँ पे जो इसकी पेरेंट कंपनी है ये कौन सी है दोस्तों, अल्फाबेट इंक है। तो इन सभी पॉइंटों को भी आपको याद रखना है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मतलब वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया गया है। तो इसको मनाया गया है दोस्तों 17 जुलाई को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस हर साल 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के काम को मजबूत करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व 2021 की थीम की, तो यह है दोस्तों सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं दोस्तों PS श्रीधरन पिल्लाई। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है PS श्रीधरन पिल्लाई जो कि गोवा के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं किसकी, गोवा की, जिसकी राजधानी पणजी है और वर्तमान में गोवा के जो मुख्यमंत्री है वो प्रमोद सावंत है। गवर्नर कौन बन गए दोस्तों, PS श्रीधरन पिल्लाई बन गए हैं और गोवा के जो मुख्य न्यायाधीश है वो दीपांकर दत्ता है। बात करें हम गोवा के 2 पड़ोसी राज्य की, वो कौन कौन से, तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक है। गोवा की जो लोकसभा सीट है वो 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 40 है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में है राजेंद्र अर्लेकर जो कि हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं और थावरचंद गहलोत कर्नाटक के नए गवर्नर बने हैं और जो ये मंगू भाई पटेल हैं यह मध्य प्रदेश के गवर्नर बने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है दोस्तों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसे लॉन्च किसने किया है, नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि वर्तमान में कृषि मंत्री है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भारतीय किसान अनुसंधान परिषद है इसका 93वां स्थापना दिवस मनाया गया है और इसी के उपलक्ष्य में किसान सारथी पहल को शुरू किया है। और साथ ही दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस पहल का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो किसानों को उनकी भाषा में सही समय पर सही जानकारी देने के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब किसान साथी को लॉन्च किया है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी कहां पर चलेगी। तो इसको चलाया जाएगा दोस्तों नोएडा में। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत की पहली जो पॉड टैक्सी है इसे नोएडा में चलाया जाएगा और नोएडा में जो फिल्म सिटी है
और जेवर एयरपोर्ट है इसके बीच इसको चलाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी जो कहां पर चलेगी, तो नोएडा में चलने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश से भारतीय नौसेना को 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिला है? तो ये किससे मिला है दोस्तों? अमेरिका से। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ये जो MH-60R हेलीकॉप्टर है यह सभी मौसमों में काम करने वाले हेलीकॉप्टर है, जिसे विमानन की नई तकनीकी के साथ कई मिशनों में सहयोग करने या सहयोग देने के लिए खरीदा है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें भारतीय नौसेना की, तो प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और नौसेना का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। और नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो याद रखना है आपको, एडमिरल करमवीर सिंह है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों किसे? मोहम्मद यूनुस को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मोहम्मद यूनुस, जिन्हें ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं ओलंपिक की। तो ओलंपिक खेल की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1896 को। और पहला ओलंपिक खेल का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था दोस्तों एथेंस ग्रीस में। और ओलंपिक खेल को शुरू करने का जो श्रेय है वो किन को जाता है? तो ये जाता है दोस्तों पियरे डी कोबार्टिन को। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो ओलंपिक खेल है इसका आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो 4 वर्ष के अंतराल में होता है। और साथ ही आपको याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आयोजन है वो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाला है। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? तो इसका आयोजन किया जाना है कर्नाटक में। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण हुआ था ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है मतलब 2021 है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाना है? हरियाणा में। लेकिन इसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। अब इसका जो आयोजन है वो फरवरी 2022 में हरियाणा में ही होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि हर साल नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है दोस्तों 18 जुलाई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नेल्सन मंडेला है यह पहले अश्वेत राष्ट्रपति है, कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। ये भी आपको याद रखना है। और इनको दोस्तों भारत रत्न से कब सम्मानित किया था? तो याद रखना है 1990 में। 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। और 1993 में मतलब 1993 में इनको शांति का नोबेल प्राइज भी दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि जो नेल्सन मंडेला दिवस है इसकी थीम क्या है? तो वन हैंड कैन फीड अनदर, मतलब है एक हाथ दूसरों को खाना खिला सकता है। ये आपको इस वर्ष की थीम भी याद रखना है। और नेल्सन मंडेला जी का एक बहुत ही अच्छा विचार है कि शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे क्या दुनिया को बदला जा सकता है। और इसके साथ दोस्तों आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां पर बनाया जाएगा, इसका सही जवाब आपको देना। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।